नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष भास्कर में। आज हम सभी भयात और भवभोग के बारे में सीखेंगे। भयात और भवभोग होता क्या है, इसे कैसे निकालते हैं, इसकी गणित की प्रक्रिया किस प्रकार से है, तो आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भयात की। जन्म नक्षत्र के बीते हुए काल को भयात कहते हैं। इसके पहले आप नक्षत्र वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, तब आपको भयात और भवभोग समझने में आसानी होगी। यदि आपने वह वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आइए समझते हैं। जन्म नक्षत्र के बीते हुए काल को भयात कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई नक्षत्र होता है और उन नक्षत्रों में जातक का जन्म होता है। जब आपका जन्म होता है उस समय किसी न किसी नक्षत्र का काल होता है, किसी न किसी नक्षत्र का समय होता है, और जिस नक्षत्र का समय होता है, जिस नक्षत्र के समय में आपका जन्म होता है, वही नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र होता है। जिस समय आपका जन्म होता है उस समय जो नक्षत्र चल रहा होता है वही आपका जन्म नक्षत्र होता है। तो जन्म नक्षत्र के बीते हुए काल को भयात कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कि 8 बजे सुबह में कृत्तिका नक्षत्र का प्रारंभ हुआ है और आपका 12 बजे जन्म हुआ, तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, ये जो 4 घंटे बीत गए, यह 4 घंटे का काल, यह 4 घंटे का समय भयात होगा। इसे हम भयात कहते हैं। भ माने होता है नक्षत्र और यात माने बीता हुआ समय, अर्थात आपके जन्म नक्षत्र के बीते हुए समय को भयात कहते हैं। भयात निकालने का नियम है कि 60 घटी में से गत नक्षत्र के मान को घटाकर वियोगफल में इष्टकाल को जोड़ने पर भयात प्राप्त होता है। 60 घटी में से गत नक्षत्र के मान को घटाकर और वियोगफल में इष्टकाल को जोड़ने पर भयात प्राप्त होता है। तो आइए यह गणित की प्रक्रिया देख लेते हैं। जैसे कि हम यह 60 घटी लिख दिए और गत नक्षत्र का मान 20 घटी 29 पल है। इसे आइए पंचांग पर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख को किसी जातक का जन्म हुआ है तो उस दिन यह कृत्तिका नक्षत्र है और कृत्तिका नक्षत्र का घटी पल में मान है 558। ठीक इस प्रकार से नक्षत्रों का मान दिया रहता है। और यह जो भरणी है यह पिछले दिन का नक्षत्र है जिसका मान है 10 घटी 2 पल, तो यह है गत नक्षत्र का मान। इसी तरह से प्रत्येक दिन का गत नक्षत्र का मान दिया रहता है। तो यहाँ पर हम ये 60 घटी में से गत नक्षत्र के मान को घटाएंगे। जिस दिन जातक का जन्म हुआ है उसके पिछले नक्षत्र के मान को घटाएंगे। तो यह गत नक्षत्र का मान है 20-29, इसे हम घटा देते हैं। तो यह घटी और पल इधर से एक घटी का हासिल लेगा तो 60 पल हो जाएगा और 60 पल में से 29 पल को घटाएंगे तो यहाँ 31 पल हमें प्राप्त होगा। और यहाँ पर बच जाएगा 59 घटी। 59 घटी में से 20 घटी को घटाएंगे तो बच जाएगा 39 घटी। यह वियोगफल हो गया। अब इस वियोगफल में हमें इष्टकाल को जोड़ देना है। यदि आपने अभी तक इष्टकाल बनाने वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि भयात और भवभोग इष्टकाल बनाने के बाद ही भयात और भवभोग की गणित की प्रक्रिया करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इष्टकाल 30 घटी 35 पल प्राप्त है, तो इसे हम इस वियोगफल में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम 5 1 6 हो गया और 3 6 हो गया, यानी कि 66 हो गया। तो 60 पल का एक घटी होता है। हम जानते हैं कि 60 पल का एक घटी होता है, तो यहाँ पर 66 पल आया तो हम यहाँ 6 पल को लिखेंगे और एक घटी इधर आ जाएगा। तो 39 और एक 40 घटी हो गया और 40 घटी में 30 घटी को जोड़ेंगे तो 70 घटी हो गया। तो यहाँ 70 घटी 6 पल आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि यदि यहाँ पर आपको 66-67 घटी तक प्राप्त हुआ रहता तो वही हो जाता आपका भयात। लेकिन यदि यहाँ पर 67 घटी से ज्यादा हुआ तो आपको इसमें से 60 को घटा देना होगा, 60 घटी को घटा देना होगा।
तो यहाँ पर हम 70 घटी 6 पल में से 60 घटी को घटा लेंगे। तो यहाँ पर 6 में से 0 गया 6 और यहाँ 70 में से 60 गया 10, यानी कि यह 10 घटी 6 पल हमारा भयात प्राप्त हो गया। अब आइए भवभोग करने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। भवभोग, जन्म नक्षत्र के संपूर्ण मान को भवभोग कहते हैं। अब देखिए, जातक जिस समय जन्म लेता है, अर्थात बच्चे का जन्म जिस समय होता है, उस समय जो नक्षत्र बीत रहा होता है, जिस नक्षत्र का समय होता है, उस नक्षत्र के मान को हम निकालते हैं। उस नक्षत्र का जितना मान होता है, 60 घटी 62 घटी 65 घटी, उस मान को हम भवभोग कहते हैं। ठीक, तो यही जन्म नक्षत्र के संपूर्ण मान को भवभोग कहते हैं। इसे निकालने का नियम है कि 60 घटी में से गत नक्षत्र को घटाकर और जन्म नक्षत्र के मान को जोड़ने पर भवभोग प्राप्त होता है। तो आइए देख लेते हैं, उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ 60 घटी में से हम गत नक्षत्र के मान जो कि 20 घटी 29 पल है, इसे हम घटा देते हैं। 60 पल में से 29 पल गया 31 पल, और यहाँ पर 59 घटी में से 20 घटी गया 39 घटी। यह योगफल आया। इसमें जन्म नक्षत्र के मान, अर्थात आइए पंचांग पर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 तारीख को बच्चे का जन्म हुआ है, तो इस दिन पुनर्वसु नामक नक्षत्र है और इस पुनर्वसु का मान है 50 घटी 54 पल। ठीक, तो इस दिन का यदि हम गणित कर रहे होते हैं तो वर्तमान नक्षत्र के मान 50 घटी 54 पल को जोड़ते हैं। क्योंकि हम उदाहरण में कुछ और लिए हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए जन्म नक्षत्र का मान 20 घटी 27 पल है, तो इसे हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ 7 और 1 8 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ 9 में 0 जुड़ेगा 9 और 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि 59 घटी 58 पल यह हमारा भवभोग प्राप्त हो गया। इस तरह से भयात और भवभोग को प्राप्त किया जा सकता है गणित के प्रक्रिया के द्वारा। अब इसके छोटे छोटे 2 नियम है, उसे हम बता देते हैं कि भवभोग हमेशा भयात से अधिक होता है। आप भयात और भवभोग की प्रक्रिया कीजिएगा तो जो आपका भवभोग प्राप्त होगा वह भयात से हमेशा अधिक आएगा, और भवभोग अधिकतम 67 घटी आ सकता है। भवभोग का मान हमेशा लगभग 67 घटी के करीब होता है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक, और एक आध छोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 7 तारीख को बच्चे का जन्म हुआ है और 7 तारीख को मघा नक्षत्र दिख रहा है, तो मान लीजिए मघा का मान जो यहाँ घटी पल में दिया रहता है वो बहुत कम रहता है, और वह होता है कि मान लीजिए मघा आज दिन में 7 बजे ही समाप्त हो गया, मघा नक्षत्र समाप्त हो गया, और मघा के बाद पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र का प्रारंभ हो गया। ठीक, तो 7 बजे ही मघा नक्षत्र की समाप्ति हो गई और बच्चे का जन्म होता है 8 बजे, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रारंभ हो जाता है, अर्थात बच्चे का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। तो आप यह न समझ लीजिए कि मघा ही वर्तमान नक्षत्र है जी। तो उसे समझने के लिए हम एक आसान तरीका बताते हैं कि यदि वर्तमान नक्षत्र का मान इष्टकाल से ज्यादा हो, यदि वर्तमान नक्षत्र का मान इष्टकाल से ज्यादा हो तब वही वर्तमान नक्षत्र होता है, और यदि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र से कम हो तो वह गत नक्षत्र हो जाता है। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिए। मान लीजिए 7 तारीख को बच्चे का जन्म हुआ है और 7 तारीख को मघा नक्षत्र है। जैसे मान लीजिए, आइए यहाँ पर समझते हैं ये, जैसे मान लीजिए यह 31 तारीख को 31 तारीख को बच्चे का जन्म हुआ है और इस दिन भरणी नक्षत्र है और इसका मान 10 घटी 2 पल है। तो यदि मान लीजिए इष्टकाल का मान यहाँ पर 9 घटी 2 पल है, तब तो समझिए कि भरणी नक्षत्र ही वर्तमान नक्षत्र है, और यदि इष्टकाल का मान यहाँ पर 12 घटी 2 पल हो गया, यानी कि वर्तमान नक्षत्र के मान से ज्यादा हो गया, तब यह गत नक्षत्र हो जाएगा।
तो हम भरणी को गत नक्षत्र के स्थान पर रखेंगे और कृत्तिका के मान को वर्तमान नक्षत्र के स्थान पर रखेंगे। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा और इसी प्रकार से आप भयात और भवोग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और जानकारी को फैलाने के लिए इसे लोगों में शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलिए। इससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इतने समय हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।